नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जयपुर एक बार फिर रंग रूप और रचनात्मकता से सराबोर हो उठी है। सेव अवर सिटी संस्था द्वारा क्लिक इट सीजन 3 का आयोजन 6 से 8 जून तक हाउस ऑफ हिडन ट्रेजर कानोता कोर्टयार्ड नारायण निवास पैलेस में किया जा रहा है। यह 3 दिवसीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी व प्रतियोगिता स्वर्गीय श्री कमलेश कुमार टेक चमदानी को समर्पित है। सेव अवर सिटी के अध्यक्ष अनु सोगानी ने बताया कि प्रतियोगिता में कलर्स ऑफ इंडिया हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ, फूड और नेचरस्केप जैसी थीम्स पर तस्वीरें प्रदर्शित होंगी। 51,000 रुपए तक के नगद पुरस्कारों के साथ सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी मिलेंगे और टॉप 12 तस्वीरों का विशेष कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा। पर्यटन सचिव रवि जैन ने कहा, यह आयोजन न केवल फोटोग्राफी को बढ़ावा देता है बल्कि हमारी पुरातन विरासत और त्योहारों को जीवंत रूप से सामने लाता है। यह भारतीय कला संस्कृति के संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायक कदम है। वहीं पूर्व आईएएस महेंद्र सुराणा ने कहा कि हर फोटो के पीछे एक सोच होती है। आज स्मार्टफोन से लैस हर बच्चा भी फोटोग्राफर है और अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करता है। टेक चंदानी परिवार ने इस आयोजन से रचनात्मक चेतना को जीवित रखा है। देखिए, जो हम कहते हैं क्रिएटिविटी, तो फोटोग्राफी भी जो है वो कोई, आपने जैसा कहा रवि साहब ने, वो कोई क्लिक करना ही नहीं है। हर आदमी का एक सोच होता है। आप ये देखिए कि आज मेरे ख्याल से छोटे से छोटा बच्चा जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो भी एक फ़ोटोग्राफ़र है, और वो भी जब फोटोग्राफी करता है तो आप उसको गौर से देखिएगा, एक छोटा बच्चा भी वो भी कुछ सोच रहा होता है, वो भी एक अलग एंगल से जाता है। वो मम्मा को कहता है मुस्कुराइए, आप ये कहिए, बिकॉज ही इज़ ऑब्जर्विंग एंड देयर बाय ही इज़ ऑल्सो लर्निंग। तो इसमें जो क्रिएशन हो रहा है फोटोग्राफी के माध्यम से वो असीमित, जैसा कि आपने कहा, भाव, हर आदमी का भाव होता है और वो भाव को उड़ेलता है। आप ये देखिए कि अभी किटी पार्टी का जिक्र किया, पहले हताइयाँ होती थी ज़बरदस्त तरीके से, लोग आपस के अंदर गपशप करते थे लेकिन कपड़ों के बारे में वरीड नहीं थे। रात को हताइयों में लोग बाहर बैठ करके चबूतरों में डिस्कशंस करते थे, तो ऐसा कि एज इफ सुबह इनको रिजॉल्व करके यूएनओ लागू करेगा वर्ल्ड में, इतनी सीरियसनेस से करते थे। आज मेकअप करके वहाँ जाते हैं किटी पार्टी में परफेक्ट होकर के, लेकिन इसका कारण क्या है? फ़ोटो, सेल्फी। तो एक आप देखिए, सारे आदमी आपको बने हुए, संवरे हुए वो नज़र आते, ये भी तो क्रिएटिविटी है। कैसा कलर होना चाहिए, कैसी फैशन होनी चाहिए, अरे रुक, मुझे चुन्नी हटाने दे या मुझे चुन्नी लगाने दे, अरे ठहर जा, मुझे मैं ये कर देती हूँ, मैं ये कर। तो इन सब चीज़ों में क्रिएटिविटी इज़ देयर। और क्रिएट कौन करता है? आईज ऑफ द पर्सन जो कि फोटोग्राफ ले रहा है, तो उसका सोच क्या है। कई प्रकार से थॉट्स होते हैं, कई प्रकार के भाव होते हैं, कई प्रकार के विचार होते हैं, कई प्रकार के व्यू पॉइंट्स होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़ोटोग्राफी एक इतना सरल सहज माध्यम है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो टैलेंट है, अपने जो डिफरेंट ट्रेड्स है, उनको अभिव्यक्त कर सकता है। तो ये इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, और अनु जी और चंद्र प्रकाश जी, आप सोगानी साहब, आपका भी जिक्र कर दूँ तो, और मैं तो एक विशेष बात और कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि टेक चंदानी जी एक ग्रेट मैन, और आपने ये पैन इंडिया, या आपने कहा बाहर के भी जो लोग आए और इतने बढ़िया सुंदर प्रस्तुतियाँ हुई है फोटोग्राफ्स की, उसके अलावा भी जो टेक चंदानी जी की जो फैमिली है, मैम कहाँ है, मम्मी आपकी? हाँ, नमस्कार नमस्कार मैम, पधारो। तो मैं कहता हूँ कि इनसे लर्न, आप जाइए, आपको रोजाना जीवन करेंगे। सर, जोधपुर पीछे है। हाँ, हाँ, आप तो शौकीन हैं, आप जानते हैं जोधपुर के जीवन, जोधपुर की मिठाइयाँ, जोधपुर के कुजीन, लेकिन आप आते नहीं, आते नहीं, आते नहीं, आते नहीं। ये और वो आज आप कितने टाइम से नहीं आए ये बताइए। वो नहीं आया हूँ। तो एक वर्ड कहना चाहूँगा, डॉक्टर LM सिंघवी सर, अशोक जी जब पहली बार CM बने तो उन्होंने उनको प्लानिंग फॉर्म का मेंबर बनाया था, मैं भी था, कमिश्नर था पब्लिक रिलेशंस। तो वहाँ पर अपने बैठे थे, डॉक्टर साहब जल्दी आ गए, तो उन्होंने एक बात कही, मैं आपके लिए कहना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि मैं जब UK में कमिश्नर था, हाउस ऑफ कॉमन्स में मुझे इनवाइट किया गया लेक्चर के लिए, तो आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ जोधपुर। तो मैंने कहा अपनायत। तो अपनायत जो क्या होती है, वो कोई सगे संबंधी जब संबंध हो जाता है बेटे या बेटे का, तो जो भाव पैदा होता है दूसरे पक्ष के लिए, वो अपनापन में वो जोड़ दीजिए। तो ये अपनायत जो है वो टेक चंदानी परिवार की थाती है, आपसे लर्न करने की चीज़ है, जो कि जोधपुर की चीज़ विलुप्त हो रही है। सर, जो विलुप्त अपन कह रहे हैं, आप उसको
आत्मीयता, अरे वो क्या कह रहे हैं। श्री कमलेश टेकचंदानी मेमोरियल इस फोटोग्राफी कंपटीशन में जो कि सेव आवर सिटी संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है 3 दिवसीय यहाँ नारायण निवास में। इस कंपटीशन में यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। जिस तरह की एंट्रीज़ हैं, जिस तरह के फ़ोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर से एसओसी द्वारा ये प्रयत्न किया गया है कि किस तरह हमारी जो पुरानी विरासत है, पुराना आर्ट एंड कल्चर है, हमारे त्यौहार है, हमारे पेंटिंग्स हैं, वो पुनः जिंदा हों, लोगों तक पहुँचे और लोगों को एक गर्व की अनुभूति हो उनको देख के। फ़ोटोग्राफ़ी सिर्फ फ़ोटो क्लिक करना नहीं होता है कि एक फ़ोटो क्लिक कर दी, उसके पीछे बहुत सारे भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं और बहुत सा समय भी लगता है एक परफेक्ट क्लिक होने में। तो जिस तरह से सुंदर यहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स लगाए गए हैं, मुझे आशा है इस 3 दिवसीय प्रदर्शन में यहाँ की जयपुर की जनता बड़ी संख्या में आएगी। आपके माध्यम से मैं उनको आह्वान भी करूँगा कि इस बहुत ही सुंदर प्रतियोगिता में, इस फ़ोटोग्राफी कंपटीशन में यहाँ पर आप पधारें और इसका आनंद लें। और मैं ख़ास तौर से अनुज जी का और चंद्र प्रकाश जी का, जिन्होंने कि इस कंपटीशन का इस आयोजन किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही मेहनत करके, पेन लेकर, पूरे भारत से ही नहीं, इवन भारत के बाहर से भी यहाँ पर एंट्रीज़ आई हैं, उनको देखा है, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो हम सब जानते हैं कि कला और संस्कृति जो हमारी है, भारतवर्ष की है, उसको जीवित रखना और उसको विरासत तक पहुँचना, इस विरासत को आगे पहुँचाना हम सबका कर्तव्य है और हमको ये करना चाहिए। ये भी इसी कड़ी में एक आयोजन है। मैं पुनः आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले सालों में इसका जो भी प्रचार प्रसार है ज़्यादा से ज़्यादा होगा और इसका एक्सटेंशन और भी बढ़ेगा।